हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम कवर करेंगे द आर्टिकल। तो गाइस, द को हमें पता है क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं गाइस, डेफिनिट आर्टिकल। क्योंकि देखिए, द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है। हमें तो पता है कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। जैसे गाइस कहेंगे वह लड़का है, तो कहेंगे गाइस ही इज अ बॉय। वह लड़का है तो क्या कहेंगे गाइस, ही इज अ बॉय। तो बॉय के पहले क्या आया, आर्टिकल ए आया। वहीं दूसरी ओर यदि कहेंगे वह ईमानदार लड़का है, तब क्या कहेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। एन ऑनेस्ट बॉय है कि नहीं गाइस। तो इट मीन्स गाइस, यदि नाउन है तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन साथ में यदि उसके साथ एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। और जब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल जिससे पास में रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट के पास है, इसके सबसे नजदीकी जो शब्द होगी उसके अकॉर्डिंग हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो गाइस ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसे में बॉय के पहले न लगा के उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यदि बोलते क्या, वो बहुत ईमानदार है, तब क्या बोलते हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। मान लेते स्मार्ट, फिर बोले बॉय, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। अब देखिए, बॉय क्या है, नाउन है, उसके पहले नहीं आया, स्मार्ट आ गया। स्मार्ट के पहले भी क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। क्या क्या गाइस आ गया, एडवर्ब आ गया। जब एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तो गाइस हम कह सकते हैं कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि एडवर्ब भी गिवन हो प्लस एडजेक्टिव भी हो और प्लस नाउन भी हो, तो इनके सबसे पहले एडवर्ब के पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है। द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो क्या हो, निश्चित हो, या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो। जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो या जो निश्चित है, तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। वहां पे द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे गाइस पहला एग्जांपल है, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है। जब भी किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाएगा तो ऐसे हम ए या एन का प्रयोग न करके द का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ किंग। किंग रहता था, एक समय की बात है कि राजा रहता था। तो किंग के पहले अ लगा गाइस, क्यों, क्योंकि कहानी शुरुआत करते समय ये पता नहीं चला कि इसके साथ क्या लगाएंगे हम। मतलब इंट्रोडक्शन में राजा के बारे में हमें पता नहीं था ना, इसलिए हम ए का प्रयोग किए। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो किंग के पहले अ लगा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम आर्टिकल अ का प्रयोग किए, क्योंकि इससे खास राजा के बारे में पता नहीं चला है। फिर तुरंत सेकंड लाइन है गाइस, द किंग वाज वेरी किंग। अब वही राजा, जो राजा एक बार चर्चा हो चुका है, वही राजा दोबारा आ रहा है। जब वही राजा दोबारा आ रहा है तो ऐसे में द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि जो निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो, तो ऐसे में हम द का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आइए गाइस, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। मतलब बूढ़ा व्यक्ति पहली बार आया है। जब कोई चीज पहली बार आएगा तो ऐसे में क्या कहेंगे, हम एन का प्रयोग किए हैं। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किए, द का प्रयोग नहीं किए। फिर वही व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, द मैन वॉज वेरी, जो बूढ़ा व्यक्ति था वही व्यक्ति दोबारा आ रहा है। मतलब एक नाउन जो पहले आ चुका हो वही नाउन दोबारा आएगा, तो ऐसे में द का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। कोई मिस्टर शर्मा, मतलब वो मिस्टर शर्मा पहली बार आए हैं, हम उन्हें नहीं जानते, तो बोलेंगे अ मिस्टर शर्मा। क्या बोलेंगे, अ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू। एक मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं, और वही मिस्टर शर्मा को यदि हम जानते हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, तो बोल सकते हैं द मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू। तो इस तरह से गाइड इस बात को हम समझेंगे। जब कोई नाउन पहली बार आएगा, जैसे आई हैव अ पेन, अब जो मेरे पास पेन है, एक कलम है, अभी इसकी चर्चा दोबारा नहीं किए हैं, तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और वही बोलेंगे आई हैव अ पेन, द पेन इज वेरी स्मार्ट। मेरे पास एक कलम है और वही कलम क्या है, बहुत
ओके गाइस, तो समझ गए मेरी बात को। जब एक बार कोई नाउन आ चुका होगा और वही नाउन दोबारा आएगा, उसकी चर्चा दोबारा की जाएगी, तो ऐसे में हम द का प्रयोग करेंगे। और जो कोई नाउन पहली बार प्रयोग करेंगे, दोबारा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो ऐसे में हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति खास का नाम, किसी जगह खास का नाम, ना किसी मोहल्ले खास का नाम, जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, राम वाज एन आइडियल सन। राम क्या थे? एक आइडियल सन थे। तो इनके साथ हम राम क्या है? कोई विशेष व्यक्ति हैं ना, क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं किए हैं। जैसे बोलेंगे रोम इज एन एनिशियंट सिटी। रोम क्या है? एक प्राचीन शहर है, हमें पता है। रोम इज एन एनिशियंट सिटी। रोम क्या है? एक प्राचीन सिटी है, तो हमें ये पता है, हम सबको पता है। तो गाइस, रोम क्या है? किसी खास जगह का नाम। राम क्या थे? किसी खास व्यक्ति के नाम। तो गाइस, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन गाइस, एक शर्त है, अगर किसी व्यक्ति के गुण या दोष की वजह से, यदि किसी व्यक्ति के गुण या दोष की वजह से, यदि किसी व्यक्ति के गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए ना, किसी व्यक्ति के अंदर गुण है या दोष है, उसको उदाहरण के तौर पे यदि हम लें, तो उस नाउन के पहले, उस नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो आधुनिक इंडिया का, आधुनिक भारत का क्या है? राम है। क्यों? क्योंकि उसके गुण राम के जैसे मिल रहे हैं। उसके गुण क्या हो रहे हैं? राम के जैसे मैच कर रहे हैं। तो राम का क्या हो गए? राम हो गए प्रॉपर नाउन। लेकिन इनके गुण या दोष की चर्चा उदाहरण स्वरूप हम यदि किसी और पे अप्लाई करें, तो ऐसे में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, रोम इज एन एनिशियंट सिटी। रोम क्या है? एक एनिशियंट सिटी है। तो बोल सकते हैं जयपुर क्या है? रोम है। तो जयपुर इज रोम। जयपुर इज रोम। तो जयपुर इज रोम, इज द रोम। जयपुर इज द रोम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का क्या है? या भारत का बोल सकते हैं, सबसे अच्छा भारत का। तो भारत का जयपुर क्या है? एक रोम है। हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो गाइस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो जब भी किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जब उसके गुण या दोष की चर्चा हम उदाहरण के तौर पे रखेंगे, तो ऐसे में आर्टिकल द का प्रयोग हम जरूर करेंगे ना। जैसे राम वाज एन आइडियल सन। राम क्या थे? आइडियल सन थे। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम है। तो ऐसे में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके गुण या दोष की चर्चा हम करेंगे उदाहरण के तौर पे, तब हम द जरूर लगाएंगे। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे बोलेंगे शी इज द सीता ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर जयपुर, जैसे रोम इज एन एनिशियंट सिटी। रोम क्या है? एक प्राचीन शहर है। उसी प्रकार से जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर क्या है? एक रोम है। कहाँ का? इंडिया। तो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा द से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। और आगे इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।